नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अनवीलिंग इंडिया क्विज में। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव। ऐसे ही एक पहल है DPIIT यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड और जी मीडिया की तरफ से आपको भारत की अतुल्य सांस्कृतिक धरोहरों के साथ जोड़ने की और अपने देश को और करीब से जानने की भी। हरे भरे नारियल के पेड़, सीरीन बैक वाटर्स और लहरों की सिम्फनी, ये है केरल और लक्षद्वीप की पहचान। तो आज हमारे साथ इस क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हुए केरल और लक्षद्वीप के 3 स्कूलों से आए हुए हैं बहुत ही टैलेंटेड बच्चे। और हमारे साथ है एक और टीम जिसे आज वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली है हमारे शो अनवीलिंग इंडिया क्विज में। तो एक एक करके जल्दी से मैं आपको चारों टीम्स के साथ मिलवा देती हूँ। जोरदार तालियां तो हो ही जाएं पहले हमारी शानदार टीम्स के लिए। तो लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू टीम ए, जो कि है बिदनी एकेडमी से देवनंदा प्रेम और क्रिस्टीना सुजैन जॉर्ज आज यहाँ पर आए हैं एज पार्टिसिपेंट्स। वेलकम। थैंक यू मैम। वी हैव टीम सी, पहले उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं, जो है राजगिरी पब्लिक स्कूल से अर्नव गुप्ता और एबल जेवियर। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का भी। Now let me introduce to you team D, who is from Little Flower English Medium School, जो कि है जॉन सिबान और अफान गफूर। वेलकम। और जैसे हमने आपसे कहा कि आज हमारे साथ एक वाइल्ड कार्ड एंट्री भी है, सो वी हैव विद अस एडिफाई स्कूल छतरपुर MP से दामिनी सोनी और समृद्धि गुप्ता। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। थैंक यू मैम। तो राउंड नंबर 1 की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैं आपको रूल्स बता देती हूँ। राउंड नंबर 1 इज ऑल अबाउट देखो और जानो। इट्स अ पिक्टोरियल राउंड, यानी कि स्क्रीन पर आपको एक इमेज दिखाया जाएगा एक एक करके। मैं पहले टीम ए के पास आऊंगी, फिर टीम बी, टीम सी और टीम डी। टीम ए, पहले मैं आपसे पूछूंगी, एक इमेज आएगा, उसके बेसिस पे एक सवाल आएगा कुछ सेकंड्स में और उसके 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे। देन उन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कौन सा सही है, ठीक है। अगर आप सही जवाब देते हैं तो आपको मिलेंगे उसके 10 पॉइंट्स और अगर गलत जवाब देते हैं तो कोई भी पॉइंट्स आपको नहीं मिलेंगे, यानी कि आपको 0 अंक मिलेंगे। तो देख लेते हैं पहला इमेज ऑन स्क्रीन फॉर टीम ए क्या है। ये इमेज आप देख लीजिए। देख लिया? एक ही बार में आंखों में उतार लिया। वाह वाह, क्या बात है। इसके बेसिस पे एक सवाल आएगा अभी इनके लिए, वो देखते हैं क्या है। This image shows a basket made by weaving a specific type of grass, a craft renowned in Bihar. What type of grass is used in this? देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या है। A सिक्की ग्रास, B सोरघुम ग्रास, C सबाई ग्रास या D नेपियर ग्रास। तो आपको क्या लगता है कौन सी ग्रास का इसमें इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन सी सबाई ग्रास। इन्होंने कहा ऑप्शन सी सबाई ग्रास। देख लेते हैं कि सबाई ग्रास ही इसका सही जवाब है या नहीं। नो, ऑप्शन सी इज नॉट द राइट आंसर, क्योंकि इसमें सिक्की ग्रास का इस्तेमाल किया जाता है इस बास्केट को बनाने में। वेल, आगे बढ़ते हैं टीम बी की तरफ। आपके लिए पहला इमेज स्क्रीन पर ये रहा, आप भी देख लीजिए इसे ध्यान से। अभी इसके बेसिस पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी। क्या है वो सवाल, देखते हैं। This image features a famous GI tagged sweet delicacy from Bihar. It is known for its flaky layers and unique taste. What is the name of this sweet? कुछ अलग तरह का इसमें टेस्ट होता है। क्या नाम है इस मिठाई का? देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या है। बिहार से है ये मिठाई। A खुरमा, B सिलाव खाजा, C अनारसा, D बालूशाही। कौन सी मिठाई आपको लग रहा है ये होगी? ऑप्शन ए खुरमा। ऑप्शन ए खुरमा इन्हें लग रहा है कि सही जवाब फिक्स कर दें। ओके, देखते हैं खुरमा इसका सही जवाब है या नहीं। खुरमा इसका गलत जवाब है, क्योंकि इसका सही जवाब है बी सिलाव खाजा। टीम सी की तरफ बढ़ते हैं। अभी देखते हैं आपके लिए कौन सा इमेज आने वाला है। तो व्हाट इज द इमेज फॉर टीम सी ऑन स्क्रीन? ये आप देख लीजिए ध्यान से। नाउ कैन वी हैव द क्वेश्चन। This image showcases a protein-rich, fiber-rich food known as makhan, जिसे मखाना भी कहते हैं, in the Maithili language. In which state of India is this food commonly found? देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या हैं। कौन सी स्टेट में ये पाया जाता है सबसे ज्यादा? A वेस्ट बंगाल, B असम, C बिहार या फिर D ओडिशा। ऑप्शन सी बिहार। इन्होंने कहा ऑप्शन सी बिहार। ऐसा लगा कि इनको पहले से पता था। तालियां बज गई हैं, लेकिन देखते हैं कि जवाब सही है या नहीं। क्या बात है, इन एडवांस था सब कुछ, मतलब क्लास भी एडवांस में थे, उनका आंसर भी पहले ही आने वाला था। मखाना मुझे वैसे बहुत पसंद है। नेक्स्ट टीम डी की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए कौन सा सवाल आने वाला है। अभी इस इमेज को आप ध्यान से देख लो, उसके 2-3 सेकंड बाद मैं आपसे सवाल पूछूंगी।
Can we have the question? This sari is woven from wild tussar silk using the traditional Thai reeling techniques in Chhattisgarh. Which of the following districts is famous for making these saris? किस डिस्ट्रिक्ट में इस तरह की साड़ीज को बनाया जाता है? कौन सी डिस्ट्रिक्ट इसके लिए फेमस है? देखते हैं क्या ऑप्शंस हैं इसके. ए चंपा, बी बस्तर, सी धमतारी, डी दुर्ग. आपको क्या लगता है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट इन साड़ीज को बनाने के लिए फेमस है? ऑप्शन ए चंपा. इन्होंने कहा ऑप्शन ए चंपा. काफी डिस्कस करके बताया. देख लेते हैं कि चंपा ही इसका सही जवाब है या नहीं. चंपा इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर. वेरी वेल प्लेड बाय यू. तो इसी के साथ राउंड 1 यहाँ पे फिनिश हो गया है. सबने अच्छे से खेला. अभी देखना होगा कि स्कोर कार्ड क्या कहते हैं आप सबके, जिससे हम आगे बढ़ सके राउंड बी की तरफ. ठीक है. सो कैन वी हैव द स्कोर कार्ड? All right, Team A, Bedani Academy, 0 points. Team B, Edify School, 0 points. Team C, Rajagiri Public School, you are on 10 points. Very well done. Team D, Little Flower School, also on 10 points. आपको भी 10 points मिलते हैं. Congratulations. And now we are moving on to the round number 2, which is the power play buzzer round. You have to hit the buzzer while answering the question. I will ask you question here on screen. We'll be giving you 4 options. हम 4 options उसके आपको देंगे. And you have to tell me कि कौन सा सही option है. यानी what is the right answer for that question. Every right answer will give you 10 points. Every wrong answer is not going to deduct any point, but not give you any point. Right? You have to hit the buzzer while I say buzzer. All right? Before that, don't press the buzzer button. Can we have the first question on screen? According to geographical history, which is the oldest mountain range in India? Let's see what are the options. A. Satpuras, B. Aravalis, C. Nilgiris, या फिर D. Himalayas. Buzzer. Team B. ऑप्शन डी हिमालयाज. इन्होंने कहा ऑप्शन डी हिमालयाज. देखते हैं ये इसका सही जवाब है या नहीं. क्या हिमालयाज ही सबसे पुरानी माउंटेन रेंज है? नहीं, क्योंकि इसका सही जवाब है अरावलीज. वो सबसे पुरानी माउंटेन रेंज है. चलिए, we'll move on to the next question. Now, what is the next question? On screen, can we have it, please? Who is the author of the book My Journey Transforming Dreams into Action? And we have the options. A. Mary Kom, B. Sachin Tendulkar, C. Durga Nagpal, या फिर D. APJ Abdul Kalam. Buzzer. Team B again. ऑप्शन डी एपीजे अब्दुल कलाम. They said option D. APJ Abdul Kalam. Let's check. Is this right or not? Absolutely right answer. Congratulations. आपको मिलते हैं यहाँ पे 10 points. Very well played. Now we'll move forward to the next question. What is the next question? देख लेते हैं स्क्रीन पे. What is believed to be a unique health benefit of Muga silk? Muga silk का health benefit क्या माना जाता है? Options check करते हैं. Improved skin hydration, B. Skin whitening effects, C. Promoted hair growth, या फिर D. Reduced appearance of wrinkles. Buzzer. Team B. ऑप्शन ए इम्प्रूव्ड स्किन हाइड्रेशन. इन्होंने कहा ऑप्शन A. Improved skin hydration. चेक करते हैं ये सही है या नहीं. No, this is the wrong answer क्योंकि इसका सही जवाब है B. Option B, skin whitening effects. Now let's move on to the next question. Can we have it on screen, please? What distinguishes Pokhran pottery from traditional red terracotta in terms of appearance? What are the options? Check करते हैं. Option A, red terracotta finish, B, greenish hue, C, pinkish hue, or D, marble finish. Buzzer. Team D. ऑप्शन ए रेड टेराकोटा फिनिश. इन्होंने कहा ऑप्शन ए रेड टेराकोटा फिनिश. देखते हैं सही है या नहीं. इट्स द रॉन्ग आंसर क्योंकि इसका सही जवाब है सी पिंकिश ह्यू. ऑलराइट, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन. What was the name of the rover used in India's Chandrayaan 3 mission? And the options are A. Pragyan, B. Vikram, C. Vikas, या D. Mangalyaan. Buzzer. Team C. ऑप्शन ए प्रज्ञान. ऑप्शन ए प्रज्ञान. देखते हैं कि सही है या नहीं. चेक कर लेते हैं. मुझे तालियां तो पहले ही सुनाई दे गई थी, तो एक बार जोरदार तालियां हमारी टीम सी के लिए. वेरी वेल प्लेड.
Now we'll move on to the next question. This is the last question of this round. Which motif is traditionally used in Warangal Daris? What are the options? A. Paisley motifs, B. Angular motifs, C. Flower motifs, या D. Animal motifs? Buzzer. It's team B. ऑप्शन सी फ्लावर मोटिव्स। इन्होंने कहा ऑप्शन सी फ्लावर मोटिव्स। इन्हें लग रहा है कि सही जवाब है। देखते हैं सही है या नहीं। नो, दिस इज द रॉन्ग आंसर वंस अगेन, क्योंकि इसका सही जवाब है एंगुलर मोटिव्स। इसमें एंगुलर मोटिव्स को यूज किया जाता है वरंगल दरीज को बनाने में। सो यहाँ पे फिनिश होता है पावर प्ले बजर राउंड। नाउ लेट्स सी व्हाट द स्कोर कार्ड सेज फॉर ऑल ऑफ यू। देखते हैं स्क्रीन पर। Team A, Bedini Academy, 0 points. Team B, Edify School, 10 points. Not bad. Team C, Rajagiri Public School, 20 points. Very well done. Team D, Little Flower School, again on 10 points. Congratulations. तो आप सबके स्कोर कार्ड कहते हैं ये अभी राउंड 2 के बाद। अब हम बढ़ रहे हैं राउंड नंबर 3 की तरफ, जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग राउंड है, क्योंकि मैं एक एक करके आप चारों टीम्स के पास आने वाली हूँ और रैपिड फायर में आपसे सवाल पूछने वाली हूँ। रैपिड फायर इसलिए क्योंकि जो भी सवाल मैं स्क्रीन पे पूछूंगी उसके आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे और उन 4 ऑप्शंस में से आपको 10 सेकंड के अंदर पहचानना है कि उस सवाल का जवाब क्या है। इसमें दिमाग का दंगल थोड़ा ज्यादा तेज, क्विक आपको आंसर्स देने पड़ेंगे। एनी क्वेश्चंस? सब क्लियर है? कैन वी स्टार्ट विद द राउंड? So I'll come to team A first and I'll ask the first question for the rapid fire round. Eyes on screen. What is the question? Can we please check? Which of the following biodiversity hotspots in India is home to the Nilgiri tar and the lion-tailed macaw? देखते हैं options क्या हैं? A. Western Ghats, B. Sundarbans, C. Indo-Burma region या फिर D. Himalayan foothills. And your time starts here. ऑप्शन डी हिमालय फुटहिल्स। इन्होंने कहा ऑप्शन डी हिमालय फुटहिल्स जस्ट पहले टाइम फिनिश होने के। देखते हैं कि सही है या नहीं। That's not the right answer, क्योंकि इसका सही जवाब है वेस्टर्न घाट्स। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ें। Shall we move on to the next one? देखते हैं स्क्रीन पे। What is the next question for you? Bihu, a festival that celebrates the harvest season with traditional dances and songs, is predominantly observed in which Indian state? किस इंडियन स्टेट में ये फेस्टिवल मनाया जाता है? देखते हैं कि क्या है इसके ऑप्शंस। ए ओडिशा, बी असम, सी अरुणाचल प्रदेश या डी केरला। और आपका वक्त यहाँ पे शुरू होता है। ऑप्शन बी असम। ऑप्शन बी असम। इन्होंने बहुत जल्दी आंसर दिया। तालियां भी बज गई हैं, बट फिर भी हमें चेक करना होगा कि ये सही है या नहीं। क्या बात, वेरी नाइस, वेल प्लेड। So you're getting 10 points for this. Now we'll move on to the last question for you for this rapid fire round. What is that? Let's check on screen. Which feature makes East India leather distinct in its appearance? कौन सा फीचर ईस्ट इंडिया लेदर को अलग बनाता है अपीयरेंस यानी कि दिखने में? What are the options? A. Glossy finish, B. Matte finish, C. Thick texture या D. Rough surface. And your time starts now. ऑप्शन सी थिक स्ट्रक्चर। इन्होंने कहा ऑप्शन सी थिक टेक्सचर। देखते हैं इज इट राइट और नॉट। दैट्स द रॉन्ग आंसर, क्योंकि इसका सही जवाब है ए ग्लॉसी फिनिश। ऑल राइट, तीनों सवाल हमने टीम ए से कर लिए। नाउ विल क्विकली मूव ऑन टू टीम बी एंड आस्क द क्वेश्चंस वन बाय वन फॉर द रैपिड फायर राउंड। आर यू रेडी? ओके, लेट्स चेक व्हाट्स द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन इज फॉर यू। Tanjore paintings, known for their rich heritage and vibrant colors, originated in which state? कौन से स्टेट में इसे ओरिजिनेट किया गया था? Well, देखते हैं क्या है इसके ऑप्शंस। ए केरला, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटका या फिर डी आंध्र प्रदेश। एंड योर टाइम स्टार्ट्स हियर। ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इन्होंने कहा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो हमें चेक करना होगा कि ये सही है या नहीं। नो, ऑप्शन डी इसका रॉन्ग आंसर है। इसका सही आंसर है बी तमिलनाडु। डिस्कस फर्स्ट एंड गिव द आंसर्स देन। यू हैव 10 seconds टू गिव द आंसर। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। व्हाट इज दैट? लेट्स सी। The mundu is a traditional attire worn predominantly in which state of India? किस राज्य में भारत के मुंडू, जो कि एक ट्रेडिशनल अटायर है, पहना जाता है? ठीक है, देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या है।
ए तेलंगाना, बी केरला, सी महाराष्ट्र या फिर डी राजस्थान? एंड योर टाइम स्टार्ट्स हियर. महाराष्ट्र राजस्थान बताओ जल्दी. ऑप्शन ए तेलंगाना. ऑप्शन ए तेलंगाना इन्होंने कहा. डिस्कस करने के बाद इन्होंने इस बार जवाब दिया. लेट्स चेक, इज दिस राइट और नॉट? इट्स नॉट द राइट आंसर वंस अगेन, बिकॉज इसका आंसर है केरला. वहां पे पहना जाता है मुंडू. नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है स्क्रीन पर टीम बी के लिए अगला सवाल. What is the role of the inspection body in the GI process? क्या काम होता है GI process की inspection body का? देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या है. A. Setting product prices, B. Marketing and sales, C. Ensuring product quality and compliance, या फिर D. Organizing trade fairs. And your time starts here. ऑप्शन सी इंश्योरिंग प्रोडक्ट क्वालिटी एंड कॉम्प्लियंस. All right, इन्होंने कहा ऑप्शन C. Ensuring product quality and compliance. Now we have to check, is this right or not? Absolutely, this is the right answer. 10 points to you, Team B. Congratulations. Now we'll move on to Team C and ask the first question for the rapid fire. शुरुआत करें? Yes, हाँ. All right. तो पहला सवाल स्क्रीन पर for Team C in the rapid fire round is, what makes Mahabaleshwar strawberry unique? Options क्या हैं देख लेते हैं. A. Low sugar content, B. Extended shelf life, C. High water content या फिर D. Deep yellowish color. And your time starts now. Option C. ऑप्शन सी हाई वाटर कंटेंट इन्होंने कहा. देखते हैं कि सही है या नहीं. वेरी वेल डन. एब्सोल्युटली राइट आंसर. कांग्रेचुलेशंस. 10 पॉइंट्स एडेड टू योर स्कोरबोर्ड. अगला सवाल क्या है देख लेते हैं स्क्रीन पर. Which characteristic is unique to Villano terracotta items? And the options are A. Use of synthetic colors, B. Proportionate figures, C. Use of lightweight material, या फिर D. Glow in the dark finish. And your time starts here. Option B, proportionate figures. Option B, proportionate figures. They are saying, देखते हैं कि is it right or not? Oh wow, that's absolutely the right answer. 10 more points to you, Team B. Very well played. तीसरा सवाल है रैपिड फायर राउंड का आपके लिए. What does the registrar provide to make a document admissible in legal proceedings? And the options for you are A. A signature and a stamp, B. Certification and sealing with the seal of the registry, C. A letter of authenticity, या फिर D. A court order for its use. And your time starts here. Option B, certification and sealing with the seal of the registry. All right, फटाफट से इन्होंने जवाब दिया. Certification and sealing with the seal of the registry. टाइम अप होने से पहले ही जवाब हमें मिल गया. देखते हैं कि सही है या नहीं. Absolutely right answer. Very very well played. They are happy also. तीनों सवालों के जवाब आपने सही दिए. शानदार खेला. So now we are starting the rapid fire round with Team D. क्या है आपका पहला सवाल देख लेते हैं स्क्रीन पर. What is unique about the terracotta plaques in Molela clay work? What are the options? Let's check. A. They are adorned with carvings of divine deities. B. They are made using faience. C. They are painted with gold leaf. या फिर D. They are made with powdered glass. And your time starts here. Option A, they are adorned with carvings of divine deities. They said option A, they are adorned with carvings of divine deities. Let's check. Is this right or not? Absolutely the correct answer. Brilliantly played. 10 points to you. Now we'll see what is the next question for you on screen. Can we have it on screen, please? What is the primary composition of Makrana marble? देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या हैं. A. Silica, B. Calcium carbonate, C. Quartz, D. मुल्तानी मिट्टी. एंड आपका टाइम शुरू होता है यहाँ पे. ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट. इन्होंने कहा बहुत जल्दी ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट. बट हमें चेक करना होगा कि ये सही है या नहीं. क्या बात है. बहुत खूबसूरती से खेला. वेरी वेल प्लेड. एंड नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस राउंड, द रैपिड फायर राउंड फॉर टीम डी. बहुत ध्यान से कॉन्फिडेंटली यू हैव टू प्ले. नाउ लेट्स चेक व्हाट इज द क्वेश्चन फॉर यू.
Thanjavur pit works are commonly crafted into models of which structure? And the options are A. Modern skyscrapers, B. Brihadishwara temple, C. colonial era monuments, D. urban landscapes. And your time starts here. ऑप्शन बी बृहदेश्वरा टेम्पल। इन्होंने कहा ऑप्शन बी द बृहदीश्वरा टेम्पल। देखते हैं कि ये सही जवाब है या नहीं। भाई वाह, क्या बात है, वेरी नाइसली प्लेड। आपने भी तीनों के तीनों सवालों के जवाब बिल्कुल सही दिए। सो तीसरा राउंड यहाँ पे फिनिश हो गया। अब जल्दी से देख लें कि स्कोर बोर्ड क्या कहता है किस टीम के लिए। चलो देखते हैं स्क्रीन पे आपके स्कोर कार्ड्स क्या कहते हैं। All right, Team A, Bedani Academy, 10 points. Congratulations. Team B, Edify School, 20 points. Many congratulations to you as well. Team C, Rajagiri Public School, you are leading with 50 points and you have made your place in National Championship round. Many congratulations. Also, Team D, you are also selected in National Championship round. Little Flower School with 40 points. Very well done. तो फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही। एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। होंगे बहुत सारे नए सवाल और उनके कुछ इंटरेस्टिंग जवाब, और साथ साथ भारत के बारे में और भी बहुत से इंटरेस्टिंग किस्से आपको बताने की कोशिश करेंगे। तब तक आप अपने देश को और करीब से जानने की कोशिश करते रहिए और हाँ, देखते रहिए अनवीलिंग इंडिया क्विज। बाय बाय फॉर नाउ।